बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है एडुटेरिया का सेट नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 7 तक आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे आपको क्लास आपको उपलब्ध मिल जाएगा। किरण रुक्मिनी सारे का PDF और वीडियो जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी है। ठीक है, और वही सिंबल भी है, और वहाँ से निकाल कर आप क्लास कर लीजिएगा। मेरे साथियों, अब आपके पास मात्र 3 दिन समय है। 3 दिन समय है। 3 दिन समय में आपको जो भी करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा सिलेक्शन होइए। मेरे साथियों, तो आइए चलते हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें पार्ट 1 को छोड़कर चलते हैं, पार्ट 2 को देखते हैं। मेरे साथियों, तो पार्ट 2 जिसमें 40 अंक पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। और उसमें कुछ मैथ है, पहले मैथ दिया गया है। ठीक है ना, मैथ दिया गया है, मैथ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसको आंसर बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जीके जीएस को स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो चलते हैं। आज पहले मैथ का कुछ है, 8 से 9 मैथ है, ज़्यादा मैथ नहीं है, 8 से 9 मैथ है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आपको जीके जीएस पर। मेरे साथियों, अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद 2 सेट और बचेगा, 9 और 10। 9 और 10 भी आपको जो है जल्दी उपलब्ध करा देंगे, यानी कि 7 तारीख तक आपका सेट 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 31। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। आगे है, एडुटेरिया में 810 विद्यार्थी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 540। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 540। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 51 तक के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 676। ठीक है, 676। और आगे चलते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य की आयु का योग 134 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 5:6:7 है तथा उनके माता पिता की आयु का योग 80 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी स्थान ए और बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है। ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या 1925 हो जाएगा, 1925 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय पर घर से निकलता है तथा अपनी गति को 9 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ाता है। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय तथा उनके घर के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यालय तथा घर की दूरी का बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा 1.125। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 का, इसका मान ज्ञात करना है मेरे साथियों। इसको मान ज्ञात करने पर आपका आंसर जो हो जाएगा 5.6/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है? मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 46। ठीक है, 46 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है
अब जीके जीएस पर जीके जीएस का अंत तक जरूर देखिए मेरे साथियों। अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी यह सेट उपलब्ध हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का साथियों, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है मेरे साथ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कसीम भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। इसका उपयोग रंग बनाने में, कॉपर के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक आदि में किया जाता है मेरे साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है मेरे साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। आगे क्वेश्चन कहता है कि अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है मेरे साथियों। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है। सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है मेरे साथियों। सत्य फल क्या होता है यह जान लीजिए, जिस फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, ठीक है, जैसे आम हो जाएगा। और असत फल क्या हो जाएगा कि यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल पुंज इत्यादि भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत फल कहते हैं, जैसे सेब। इसलिए मेरे साथियों का सत फल का निर्माण में भाग लेता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 के एक संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, अंकुर थामा हो जाएगा। अंकुर थामा जो है एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, क्योंकि उन्होंने पुरुषों की T11 500 मीटर दौड़ में 4:27:70 के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। इससे पहले दिन पुरुषों की टीम 11 5,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अंकुर धामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे कहता है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने प्रारंभ किया था। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने प्रारंभ किया था साथ यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई के सचिवालय में राज्य पशु के संचरण के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट से प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर नामक एक पहल आरंभ की है, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय नीलगिरी तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना जाता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक जॉनसन, ठीक है, माइक जॉनसन हो जाएगा। लुधियाना से रिपब्लिकन कांग्रेसी माइकल जॉनसन को प्रतिनिधि सभा के लिए नए स्पीकर के रूप में चुना गया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद उत्तराधिकारी की पंक्ति में तीसरे सबसे बड़ा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा माइक जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ और भारत संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है मेरे साथियों, यह कहाँ हुआ है, तो यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है गिनी की खाड़ी में हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी। आगे चलते हैं और
इसके बारे में सुन लीजिए कि 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS सुमेधा इतालवी नौसेना जहाज, ITS फोस्करी फ्रांसीसी नौसेना जहाज, FS बेंटोसे और स्पेनिश नौसेना जहाज टोर्नेडो शामिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किनके द्वारा बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद सेक्टर में 10.64% वृद्धि के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आगे क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन संरक्षण के लिए साथियों, संसाधन एक भौतिक सामग्री है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। संसाधन प्राकृतिक एवं कृत्रिम हो सकते हैं, जैसे भूमि, हवा, जल, खनिज आदि संसाधन के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो किस कथन से की जा सकती है? तो सिद्धांत के रूप में महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। वेगनर एक जर्मन जलवायु बताते उपयुक्त सभी कथन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण है। ठीक है, नहीं समय होने का कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है, परंतु दिन रात के समय का मान पृथ्वी के झुकाव के अलग होता है। ठीक है, झुकाव के कारण अलग होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा जो मेरे साथियों ताप्ती नदी के मध्य प्रदेश की बैतूल से निकलकर नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी पूर्णा है जो सूरत के निकट इससे मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताप्ती। आगे क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के भाग को कहते हैं साथियों उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ये सही है। ठीक है, उसके बाद में 21 मार्च विश्व वन दिवस ये सही है, लेकिन 20 मई जैव विविधता दिवस जो है ये सही नहीं होगा, ये हो जाएगा 22 मई। ठीक है, ये हो जाएगा 22 मई जैव विविधता दिवस। इसलिए मेरे साथियों ये सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चक्रवात के संबंध में साथियों दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त है। ठीक है, वामावर्त है मेरे साथियों, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली जो है साथियों, ठीक है, भारतीय हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है, 66-67 है। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इस हरित क्रांति के जन्म स्थली भी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है मेरे साथियों। तो केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी के बाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है ना साथियों, इसको राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती ऑप्शन नंबर सी। केशवानंद भारती ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा संघ सूची का विषय नहीं मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
पहले इसके बारे में जो सुन लेते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य की मत शक्ति का बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। याद रखिएगा कि संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय है। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर पुलिस जो हो जाएगा 189। इसका क्या संघ सूची का विषय नहीं है। भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग ये सभी जो है संघ सूची का है, लेकिन पुलिस जो है राज्य सूची का है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, प्लासी के युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजय हुई और अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तथा लुइस स्क्रैप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों लॉर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुइस स्क्रैप्टन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल को दोनों की शक्तियां प्रदान की गई है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 तथा सूची 2 का सही मिलान करें, ठीक है। संस्था और सूची 2 में संस्थापक है। मेरे साथियों पहला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ठीक है, जिसको मिलान कर देते हैं। ये जो है संस्थापक हो जाएगा BR शिंदे, ठीक है ना, BR शिंदे, ऑप्शन नंबर 1 का 2, ठीक है ना। और ये कब कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है, सारे हुआ था मुंबई में, और ये हुआ था 1906 में, ठीक है, 1906 में हुआ था। वर्ष का पूछेगा तो 1906। आगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, ये हो जाएगा महात्मा गांधी, और ये हो जाएगा 1932, ठीक है, 1932। आगे है कि दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है, ये जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थापक 1920 हो जाएगा, ठीक है, 1920। और आगे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873, 1873। और सारे को जो है स्थापना हुई थे मुंबई में ही। आगे इसके अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1902 में शॉर्ट टर्म्स रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिल ग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। इस आयोग की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म्स रैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि न लगान न टैक्स अभियान सबीना भैया आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? ठीक है, कांग्रेस ने कहां चलाया था? तो संयुक्त प्रांत में सबीना भैया आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने नो लगान नो टैक्स अभियान चलाया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत में। आगे क्वेश्चन कहता है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसी अपनी गोली का शिकार बनाया? ठीक है, किसी अपनी गोली का शिकार बनाया, साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सार्जेंट ह्यूरसन। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, तो किसको गोली मार थी? सार्जेंट ह्यूरसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, तो 30 सितंबर 1921 में
मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्रण बना हुआ था? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के शासक यज्ञ श्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा के विशेष रुचि रखता था। इसने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यज्ञ श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे है पार्ट थर्ड में सामाजिक विज्ञान में साथियों, ठीक है, और इसमें टोटल 80 प्रश्न है। इसको सॉल्व कर देते हैं 80 प्रश्न को। मेरे साथियों चैनल पर पहली बार है, लाइक जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा शक्ति को महत्व देता है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भगवत गीता। मोक्ष का अर्थ है, ठीक है, मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में सम्मिलित करना। भागवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिए गए उपदेश का संकलन है, ठीक है। और श्री भागवत गीता में शक्ति प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। रामानुचार्यों को विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, किसमें किया गया है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। किसमें बोले हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में बोले हैं। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय मुख्य शिलालेख। आगे क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध के सिक्कों पर अंकन किस शासक द्वारा किया गया था? किस शासक द्वारा किया गया था? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन मिलता है। इसके सिक्कों पर अनेक धर्मों के देवी देवताओं और इसके प्रतीक का चित्र मिलता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है, दूसरा अशोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। आगे क्वेश्चन है उद्यान वासवादिता की दंत कथा संबंधित है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान वास्तवता की दंत कथा कौशाम्बी से संबंधित है, जिसमें वत्स राज के उद्यान और उज्जैन की राजकुमारी वास्तवता के पर्णा कथा की वर्णन जिसका संबंध है कौशाम्बी से था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। मेरे साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत बलिया में, ठीक है ना। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के समानांतर स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त प्रांत के बलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1882 में 4 माह का कारावास की सजा मिली, ठीक है, कारावास की सजा मिली। और 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा मिली, ठीक है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो रेड शॉर्ट आंदोलन अर्थात लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है। यह आंदोलन मुख्यतः पश्चिमी
पश्चिमी भारत क्षेत्र में चला गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1987 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई। ठीक है साथियों, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी को कोलकाता से हस्तांतरित कर दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और बंगाल विभाजन घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1875 में ठीक है ब्लोबेट्रस्की तथा हेनरी ऑल्टॉक ने किया था। 1882 ईस्वी में सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार स्थानांतरित किया गया था। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैडम HP ब्लोबेट्रस्की। आगे क्वेश्चन है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। किसने संगठित किया था, तो अभिनव भारत द्वारा गुप्त संगठन का गठन विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। प्रारंभ में विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। के बाद में 1904 में सावरकर संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा BD सावरकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उक्त पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई थी। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को उर्दू भाषा में लिखा था। ठीक है, उर्दू भाषा में लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे तथा उन्होंने काकोरी कांड के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। बाद की परीक्षा में पेश में साथियों कि ने इसका लेखक बिस्मिल को नहीं माना है, बीपीएससी बिस्मिल को नहीं माना है, किसको माना, इसका रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी को माना गया। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी को माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कैथरीन मेयो एडल्टसन हक्सले चार्ल्स एंडर्स और विलियम डीबी के बीच आम रिश्ता क्या था। ठीक है मेरे साथियों, तो वर्ष 1924 में कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म पर गहरी टिप्पणी की गई थी। चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई पुस्तक और टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है, एल्ड्रस एक्सले ने भी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा। इनकी रचना इक्लिप्स ऑफ वाराणसी में स्वतंत्रता के लिए सुझाव दिए गए थे। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, यह कथन किसने लिखा था। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमानों में यह कहा गया है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर की इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण बदलाव आया था। मेरे साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ है, किस अधिनियम से सृजन हुआ है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए
जिम्मेदार माना जाता है। साथियों, रहितवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 ईस्वी मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने की थी, जो बम्बई, मद्रास और असम में लागू हुई। ठीक है, इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया और वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रहितवाड़ी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक निम्न में से किसे माना जाता है, किसे माना जाता है? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक माना जाता है। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा अनुवाद किया है। 1540 ईस्वी में इग्नाशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाए। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। आगे क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, किस वर्ष की गई मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1694, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। ठीक है, वर्तमान इसमें शामिल सदस्य की राष्ट्रों की संख्या है 193। ठीक है, टोटल 193 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुए निम्नलिखित संधियों में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं मेरे साथियों? ठीक है, तुर्की से वर्ष की संधि ये सही है, हंगरी त्रियानो की संधि ये सही है, इटली वर्साई की संधि ये सही नहीं है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के में कानपुर के समीप स्थित है। इसका पहला चरण 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। साथियों, तो ये तापीय पनकी ऊर्जा स्टेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर में पानी सतलुज नदी और ब्यास नदी से प्राप्त होता है। यह राजस्थान की जीवन रेखा है। यह नहर पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज नदी व ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू हुआ है। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। साथियों, इसमें पंजाब से राजस्थान तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है और वर्ष 1938 में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। याद रखिएगा, वर्ष 1938 में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। ठीक है, गंगा नहर इसका पुराना नाम है। वर्ष 1984 में नाम बदल दिया गया। ठीक है, 1984 का नाम बदल दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी और ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? मेरे साथियों, भारत का पहला तेल का कुआं जो है डिगबोई में खोदा गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह एशिया का प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। ठीक है, IOC ने 1981 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड की शोधनशाला और व्यापार प्रबंधन का अधिग्रहण किया गया था साथियों। और इसका डिगबोई की शोधनशाला की प्रतिवर्ष 0.50 मिलियन टन का स्थापित क्षमता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कहता है कौन सुमेलित है मेरे साथियों? गोरखपुर राप्ती नदी, लुधियाना सतलज नदी, ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी। इसमें के सभी सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? कौन सा अवक्षेपण रूप नहीं है? कुहासा पड़ना अवक्षेपण का एक रूप नहीं है। ठीक है, अवक्षेपण वर्षा, बर्फीली वर्षा, ओले, बर्फ या ओलों के रूप में बादलों से छोड़ा गया जल है। यह जल चक्र के प्राथमिक संबंध है साथियों। कुहासा पड़ना का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन कहता है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष इसके कक्ष के समतल की ओर झुका हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? साथियों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। यह खाड़ी का प्रवाह जो एक गर्म जलधारा है, दुनिया की सबसे मजबूत धाराओं
में से एक है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी। आगे है डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है मेरे साथियों? डंकन दर्रा जो है दक्षिण लिटिल अंडमान द्वीप समूह में स्थित है मेरे साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है, तो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। आगे है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द जो है साथियों ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा। आगे क्वेश्चन है आगे कि भारतीय मानक समय की अमोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है मेरे साथियों? इसको सुन लीजिए कि भारत के 5 राज्य से होकर मानक के अमोत्तर गुजरते हैं। याद रखिए, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसकी जो गणना यूपी के मिर्जापुर स्थित घंटा घर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखिएगा, एक ही टाइम जोन है, जिसमें ये क्वेश्चन के अनुसार ये इसमें आंसर नहीं आता है। ठीक है, इसका देख लीजिए कि यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लेकिन इसे महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरते हैं, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पष्ट करता है? ठीक है साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्व राज्य है, इसकी राजधानी ईटानगर है, इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, या उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला जो है वह एंडीज है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से गुजरती है। ठीक है ना, चिली में इसका विस्तार सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो मेरे साथियों तो भालकुंड जलप्रपात बीमा नदी पर स्थित है। कहाँ है? बीमा नदी पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कहेगा किस नदी पर है? तो बीमा नदी पर, भालकुंड जलप्रपात बीमा कुंड नदी पर है। ठीक है, कहाँ है? बीमा कुंड, सॉरी बीमा नदी पर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र वृक्ष जो मिलता है मेरे साथियों वह हिमालय में मिलता है, हिमालय का एक पौधा है। ठीक है, भोजपत्र वृक्ष हिमालय मिलता है, यह हिमालय क्षेत्र उगने वाला एक क्या है? वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? ठीक है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आरबीआई भारतीय बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या निर्धारित किए हैं? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है 18% है, ऑप्शन नंबर सी जो है 18% है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला में है? साथियों बिहार में न्यूनतम साक्षरता जो है पूर्णिया राज्य में है।
ठीक है। बिहार न्यूनतम साक्षरता दर जिसका मतलब पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 52.05%, कटिहार 52.24%, मधेपुरा 52.25%। तो सबसे कम अधिक है ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया 51, ठीक है, 51.08%, ठीक है, इसका साक्षरता दर है। आगे क्वेश्चन है, जाता है कि भारत सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति का समय 5 बजे संध्या से बदलकर दिन के 11 बजे किसके प्रधानमंत्री काल में किया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है मेरे साथियों यह हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत सरकार ने 1999 ईस्वी में बजट प्रस्तुति का समय बदलकर संध्या 5 बजे को दिन 11 बजे में किया था। उस समय भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जिनमें साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस स्थान से किया गया है, किस स्थान से किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वल योजना की शुरुआत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार की अब तक की सबसे सफल योजना कौन है, ठीक है, सबसे सफल योजना कौन है। तो अब तक की रिकॉर्ड सफलता वाली योजना भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना को माना जाता है, क्योंकि यह अपने निर्धारित समय अवधि से पूर्व ही अपने लक्ष्य से अधिक पहुंच गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनधन योजना। आगे क्वेश्चन है, भारत में सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो सूरजमुखी तेल के लिए उत्पादित फसल का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। इसके बाद दूसरा स्थान हरियाणा का है, प्रथम स्थान है कर्नाटक का, ठीक है, प्रथम स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान है हरियाणा के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा क्यों किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, भारत सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण की उपयुक्त राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा की। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। तो व्यवसाय शुल्क जो है व्यवसाय कर है, ठीक है। उत्पादन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क के बाद उत्पादक शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क के साथ साथ वैट भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है, जबकि व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय कर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन कहता है कि जिस कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है क्या कहलाता है। साथियों वह क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। अर्थात जैसे जैसे कर योग आय बढ़ती है कर की दर घटती जाती है। साथ ही राइट आंसर हो जाएगा प्रतिगामी कर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का गठन 16 जून 2009 को स्वरूप में आया था। इसके सभी सदस्य देशों अमेरिका सदस्य नहीं है, ठीक है। ब्राजील याद रखिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। बी से हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया और सी से हो जाएगा चीन और एस से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका। साथियों यह ब्रिक्स का याद रखिएगा, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा बी जो अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका जो इसका सदस्य नहीं है, इसलिए मेरे साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान वर्ष में G20 का सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ। इसका नया सदस्य किसे जोड़ने का प्रावधान 2023 में किया गया है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन। भारत में संपन्न 2023 के G20 सम्मेलन में नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को आमंत्रित किया गया है। मेरे साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी यूनियन। आगे क्वेश्चन है
कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत ये हुई थी 65-66 में, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 66-67 होगा। ठीक है, हरित क्रांति का शुरुआत जो है 66-67 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ 65-66 तो वही मानना पड़ेगा। 1965 देशों में भयंकर अकाल पड़ने के बाद देश को एक हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, अतः भारत सरकार ने 1965 ईस्वी में देश की हरित क्रांति की शुरुआत की योजना तैयार करने लगी, जो 1966 में जाकर स्वरूप ले सकी। ठीक है, इसका ऑप्शन के अनुसार से बी हो जाएगा 65-66। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देश में विनिर्माण उद्योग को आर्थिक सहायता प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ किया गया? तो कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा PLIS प्रोडक्शन लिंकेड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत देश के विभिन्न विनिर्माण उद्योग की आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना बना ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, एस जानकी रमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को पुनरुत्थान योजना भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में चूंकि देश को फिर से पतन से बाहर लाने के लिए योजना बनाई गई थी, इसी कारण से पुनरुत्थान योजना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी है? ठीक है ना, कौन सा महारत्न कंपनी है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण को छोड़कर अन्य सभी नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ठीक है, ये महारत्न कंपनी है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से किसके उत्पादक में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक ब्लॉक, भारत का अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि क्रोमियम इसमें किसके उत्पाद प्रथम स्थान है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभ्रक। भारत का अभ्रक उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान है, जबकि क्रोमियम के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अन्य के उत्पादन में भारत का स्थान सामान्य है। भारत खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन के रूप में आयात करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक समाजवादी देश का उदाहरण है? समाजवादी देश का उदाहरण है इसका वियतनाम, ठीक है, समाजवादी देश का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का कुल जीडीपी कितना है? तो 3.7 ट्रिलियन है, ठीक है, 3.7 ट्रिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत का आकस्मिक निधि कहा गया है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 267 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 267 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश भारत सरकार की अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर जो होता है, ठीक है, सरकारी आयोग SRS सरकारी अध्यक्षता में गठित सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संतुति की थी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
चुनावी मतदान, ठीक है ना, आम चुनावी मतदान जो ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, आम चुनावी मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, ठीक है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। इसकी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी याद रखिएगा, इसकी कुल सदस्य संख्या जो है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। कुल मिलाकर जो है इसका 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति का, ठीक है। आगे चलते आगे क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है, ये सही है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त BS रमा देवी थी। मेरे साथियों इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि भारत के प्रथम जैसे निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है, वह उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसमें जो है ये तमिलनाडु में यह विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेकार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक लगाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 23 हो जाएगा, अनुच्छेद 23 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गलत कथन है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें कहता है कि कौन सा कथन गलत है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है, ये नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। उसके अनुसार राइट ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध और विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध और विश्वास प्रस्ताव करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 50 सांसद रहेगा तब जाके समर्थन इसको होगा, ठीक है। आगे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, सीटों की संख्या समान है। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य है, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष श्रेणी के सदस्य हैं। तो राज्यसभा की सीटें तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट संख्या 16 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, किसका सर्वाधिक रहा है। तो साथ ही याद रखिएगा कि बलराम जाखड़ का सबसे अधिक रहा है। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वे 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, इसका नगर परिषद, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठन की व्यवस्था की गई, लेकिन नगर परिषद की व्यवस्था नहीं की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राइट आंसर हो जाएगा महान्यवादी
माननीय न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जैसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचक आयुक्त जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से घटाकर 62 वर्ष किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या, संस्थानम समिति के किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बटरलैंड रिपोर्ट किस वर्ष छापी थी? वह छापी थी 1987 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में मेरे साथियों। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ बताइएगा कि टोटल 120 मार्क में कुल कितना मार्क्स आया, मेरे साथ बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने पीछे क्लास नहीं देखे हैं मेरे साथी, 3 दिन समय है, 3 दिन के समय प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से सारे क्लास उपलब्ध है, इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत के महान्यायवादी राज्य का महाधिवक्ता, गैर संवैधानिक निकाय जो नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों, तो बस आज के लिए इतना है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, वहां से सारे क्लास उपलब्ध आप ले लीजिए। और आपको वहां से भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, जिस नाम से यह चैनल है उसी नाम से आपको वहां भी उपलब्ध है, मिल जाएगा, ठीक है। और वही सिंबल लगा हुआ है, तो टेलीग्राम पर सारे वीडियो PDF आपको सारे उपलब्ध है, वहां से लेकर क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।